दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 71 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है छबीला से। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि छबीला और मेवा को एक जगह पे सटा बनाया हुआ था जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहे थे, यानी कि जितना वो मांगना चाह रहे थे उतना पैसा उनको मिल रहे थे। और जहाँ पे बनाया हुआ था वो रस्म थी गोद भराई की, तो वहीं पे इनको नाच गाना बजाना करना था, तो ये सब वहीं पे नाच गाना बजाना कर रहे थे। दोस्तों, एपिसोड के 10-5 मिनट यही दिखाया जाता है कि छबीला मेवा ये सभी मिल करके नाच गाना बजाना कर रहे थे। छबीला बहुत खुशी से नाच भी रहे थे। एक तो पैसा ज़्यादा मिल रहा था, उसकी खुशी थी, और दूसरी ये था कि उन सभी को ये पूरा विश्वास था कि भीमा ज़्यादा नंबर लाएगी, तो इसीलिए वो दिल खोल करके नाच रहे थे। वहाँ पे एक और थे जो नचनिया थे, वो भी आते हैं जैसे छबीला के जैसे हुए नाच रही थी, तो दोनों साथ मिलकर के नाच रहे थे। दोस्तों, वहाँ पे गोद भराई की रस्म चल रही थी और जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, सभी मिलकर के नाच गाना बजाना कर रहे थे। उधर तो ये सभी बहुत खुश थे और नाच रहे थे। यहीं दूसरी तरफ भीमा एक उत्तर पुस्तिका में सवालों का गलत जवाब लिख रही थी, रोते हुए लिख रही थी और ये याद करते हुए लिख रही थी, क्योंकि भीमा वही रास्ता चुनी हुई थी कि उनके चाचा और उनके जो बाबा है उनकी बेरोजगारी ना छीनी जाए, रोजगार ना छीना जाए, इसी वही रास्ता वो चुनती है। इसके लिए वो अपनी पढ़ाई की जो कुर्बानी दे देती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ धनिया और उनकी जो बेटी थी बड़ी, वो दोनों आ रही थी भीमा के परिणाम जानने के लिए उनके स्कूल में। तो रास्ते में उनको कैलाशा बुआ मिल जाती है। कैलाशा बुआ पूछती है कि भीमा के नतीजा देखने जा रही हो, तो बताती है कि हाँ। तो कैलाशा बुआ उनसे कहने लगती है कितना डरती क्यों हो। उसी समय वहाँ पे बिशंबर भी आ जाते हैं। उनको देखने के बाद कैलाशा बुआ उनसे कह रही थी कि जब मेरा बेटा भीमा का परिणाम जानने के लिए विद्यालय में जा रहा है, तो तुम तो उसकी माँ हो और बहन हो, तो डर क्यों रही हो, बताओ ना साफ साफ कि नतीजा जानने के लिए जा रही हूँ। तो चलो, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, नतीजा मैं यहीं पे तुम सभी को बता देती हूँ, क्योंकि जो नतीजा है वो हम लोगों के हिसाब से चलता है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करती हूँ। तुम लोगों की हैसियत नहीं है ऊंचे पद पे जाना या ज़्यादा अधिक प्राप्त करना। तो यही सोच करके मैंने, तुम्हारी बेटी ने बहुत ज़्यादा अंक लाया था, जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तो औकात के हिसाब से तुम्हारी बेटी को नंबर दिया गया है। और ये रही तुम्हारी बेटी की पहली उत्तर पुस्तिका जिसे मैं लेकर के आ गई। दोस्तों, वहाँ पे बिशंबर तो पढ़े लिखे थे, वो समझते थे, और साथ में उनकी माँ थी भीमा की, उनको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जिसके बाद कैलाशा बुआ उस उत्तर पुस्तिका को फाड़ करके तीनों को कहती है कि तीनों मिलके बांट लो, क्योंकि तीनों जा रहे थे भीमा के नतीजा ही जानने, तो तीनों मिल करके बांट लो। कैलाशा बुआ उत्तर पुस्तिका को फाड़ देती है और वहीं पे फेंक देती है। धनिया जो थी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और भीमा की जो बड़ी बहन थी वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। दिसंबर भी वहाँ पे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर यहीं दूसरी तरफ भीमा जब उत्तर पुस्तिका लिख लेती है तो प्रिंसिपल साहब को दे देती है। प्रिंसिपल साहब देते हुए कहते हैं कि अब तुम जा सकती हो भीमा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे जितने भी गलत जवाब लिखे हुए थे सबका नंबर 0-0 कर करके प्रिंसिपल साहब लिख रहे थे। जिसके बाद भीमा को भी बहुत बुरा लग रहा था और वहाँ से वो जाने लगती है। प्रिंसिपल साहब उनसे कहते हैं कि रुको भीमा, तुम मेरा धन्यवाद नहीं करोगी। जिसके बाद भीमा रुकती है, तो प्रिंसिपल साहब उनको बताते हैं कि मैं और कैलाशा बुआ तुम्हें फेल नहीं कर रहे हैं, बस बस थोड़ी नंबर काट रहे हैं ताकि ज़्यादा अधिक नंबर कैलाशा बुआ की पोती यानी डॉली जी को दिया जाए और तुम्हें कम दिया जाए। तो सब डॉली को ज़्यादा अंक देने में लगे हुए थे। जिसके बाद भीमा वहाँ से चली आती है। दोस्तों, आपको ये भी जानकारी दे दे, बाबा साहेब शुरू से अंत तक भीमा के पास ही खड़ा थे। बाबा साहेब को भी बहुत बुरा लग रहा था कि भीमा गलत जवाब लिख करके फिर उत्तर पुस्तिका उनको दे देती है, लेकिन बाबा साहेब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और शुरू से अंत तक ही बाबा साहेब वहाँ पे खड़ा थे। अगले एपिसोड में बताएंगे कि बाबा साहब क्या किए और क्या नहीं किए।
जिसके बाद प्रिंसिपल साहब बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सारे बच्चे में उत्तर पुस्तिका बांट देते हैं। जो अंक पत्र होती है सभी को दे देते हैं, जितने जितने सबके अंक आए हुए थे सभी को बताते हैं और दे देते हैं। जिसके लास्ट में डॉली को दिया जाता है एक कप था और उनका उत्तर पुस्तिका अंक पत्र भी दिया जाता है और सभी को ये बताया जाता है कि डॉली है जो पूरे क्लास में टॉप की है, इसीलिए इनको कप मिला है। लेकिन दोस्तों भीमा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो जानती थी सच कि मैं सबसे ज़्यादा अंक लाई हूँ, लेकिन मेरे साथ ये क्या ही हो गया। वहाँ पे कटकुट गुरुजी थे, उनको भी मालूम था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन उस समय इशारे से जो प्रिंसिपल साहब थे वो धमकी दे देते हैं कटकुट गुरुजी को कि वो यहाँ पे कुछ भी ना बोले। तो मजबूरी में आकर के कटकुट गुरुजी को वहाँ पे चुप रहना पड़ता है, सब कुछ चुपचाप देखना पड़ता है। फिर जिसके बाद सारे बच्चे धीरे धीरे करके चले जाते हैं अपने घर और भीमा वहीं पे खड़ा थी। तो भीमा को देखने के बाद डॉली और पवन दोनों उनके पास आते हैं और आने के बाद भीमा से कहते हैं कि बताओ ना ये कब कैसा लग रहा है, और तुमको कहा था ना मैंने कि इस स्कूल में ना सबसे ज़्यादा अंक मैं ही लाऊंगी, तो देख लिया ना कितना अंक लाई हूँ। और ये चमचमाती हुई कप तो देख रही हो कितना अच्छा लग रहा है। जिसके बाद डॉली कहती है कि आज मेरे पास तो बचता नहीं है, तो फिर क्या लेकर के जाओगी घर पे, तो इससे अच्छा मेरा दूसरा काम कर दो, करोगी ना मेरा दूसरा काम। तो उसके बाद पवन कहते हैं कि डॉली कैसे करेगी भीमा काम तुम्हारा, क्योंकि आज तो ये टूटी हुई है। जिसके बाद भीमा पूछती है कि क्या काम है, मैं करूँगी। तो डॉली बताती है कि इस कप पे कुछ लिखा हुआ वो पढ़ के मुझे सुना दो, उसके बाद चली जाना। अब दोस्तों भीमा वो पढ़ के सुनाती है और उस पर क्या लिखा हुआ था ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में नहीं दिखाया गया। यही दूसरी तरफ दोस्तों जब कैलाशा बुआ जो भीमा की उत्तर पुस्तिका थी वो फाड़ करके फेंक देती है, फेंकने के बाद सभी को ये बताती है कि अब मैं सही अंक के बारे में बताने जा रही हूँ कि सही अंक का हकदार कौन है। कैलाशा बुआ धनिया और बिशंबर को ये बताती है कि मेरी पोती जो डॉली है वो पूरे स्कूल में ना सबसे ज़्यादा अंक लाई है, मेरी पोती है इस चीज़ के हकदार। जिसके बाद दिसंबर को बुरा लग रहा था इसलिए कि भीमा को फेल करा करके ज़बरदस्ती डॉली को ज़्यादा अंक दिया गया है। उनको इसलिए बुरा नहीं लग रहा था कि मेरी भतीजी पास हो गई या फिर फेल हो गई, बस उनको इस बात की ज़्यादा तकलीफ थी कि भीमा को ज़बरदस्ती फेल कराया गया हो और जिस चीज़ का हकदार डॉली नहीं थी वो उनको दिया गया। जिसके बाद दिसंबर वहाँ पे उनके आंखों से आंसू आ रहा था, तो कैलाशा बुआ उनसे कह रही थी कि बहुत तकलीफ हुई होगी तुमको ना, कोई बात नहीं है, हर रोज़ की तरह मैं तुम्हारे सर में तेल मालिश करूँगी, तुम घर पे चलना। और ये भी बताती है कि आज खीर पूरी सब्जी खाने में बनेगी तो वो तो तुमको भी खाना पड़ेगा। कैलाशा बुआ इसलिए दिसंबर को ऐसा कहती है खाने के लिए, क्योंकि दिसंबर को इस बात की दुखी था कि भीमा जो है एकदम से भीमा के साथ क्या हो गया है। उसके बावजूद भी कैलाशा बुआ दिसंबर को ये सब खाने के लिए कह रही थी दोस्तों। जिसके बाद कैलाशा बुआ तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन धनिया जो थी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब दोस्तों देखते हैं आगे के एपिसोड में कि क्या होगा, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।